अरे तुम दोनों ने फिर से लड़ाई कर ली। यू बोथ गॉट इन टू अ फाइट अगेन। हमारे ग्रह नहीं मिलते। हमारे ग्रह नहीं मिलते, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आर स्टार्स डोंट अलाइन। आर स्टार्स डोंट अलाइन। हमारे ग्रह नहीं मिलते। What a beautiful house. दिस इज माई रियलिटी एंड दिस इज माई रियलिटी। मैंने कहा दिस इज माई रियलिटी और दिस इज माई रियलिटी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रियलिटी होती है प्रॉपर्टी, आपकी जमीन, आपका प्लॉट, आपकी बिल्डिंग, आपकी प्रॉपर्टी को रियलिटी बोलते हैं, और सच्चाई को रियलिटी बोलते हैं। ये मेरी सच्चाई है, दिस इज माई रियलिटी, और ये मेरी प्रॉपर्टी है, दिस इज माई रियलिटी। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है और मुझे कमेंट्स में बताओ। साक्षी, दूध के दाम 2 रुपए बढ़ गए हैं। द मिल्क प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड बाय 2 रुपीज। इन सब का खामियाजा आम इंसान को भुगतना पड़ता है। साक्षी ने कहा इन सब का खामियाजा आम इंसान को भुगतना पड़ता है, यानी इन सब चीजों का असर एक आम इंसान पर होता है। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? द कॉमन मैन हैज टू बेयर द ब्रंट ऑफ ऑल दिस। द कॉमन मैन हैज टू बेयर द ब्रंट ऑफ ऑल दिस, मतलब इन सब का खामियाजा आम इंसान को भुगतना पड़ता है। इसी बात को कमेंट्स में लिखो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। द कॉमन मैन हैज टू बेयर द ब्रंट ऑफ ऑल दिस। चेतना, डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। मैंने कहा डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। इसका मतलब क्या है? ये एक इडियम है जिसका हिंदी मतलब तो ये बनता है कि उतना ही निवाला खाओ जितना चबा सको, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब यह है कि उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, उतना ही काम लो जितना निभा सको, जितना कर सको। अपनी हिम्मत से ज्यादा, अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा करने की कोशिश मत करो, नहीं कर पाओगे। डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। अब आप इसी बात को कमेंट्स में लिखो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। अवल, क्या कर रहे हो? मैं एक पजल सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू सॉल्व अ पजल। कुछ बात बनी? साक्षी ने कहा कुछ बात बनी। हम अक्सर हिंदी में इस तरह से पूछते हैं कि कुछ बात बनी, काम बना। इसे इंग्लिश में हम इस तरह से पूछ सकते हैं, एनी लक? एनी लक मतलब कुछ बात बनी, तुम्हारा काम बना। इसी बात को आप कमेंट्स में लिखो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एनी लक? अनु, चेतना, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? चेतना, Just 5 minutes, sir. शी इज थिक स्किन्ड, शी इज थिन स्किन्ड। एक के लिए मैंने कहा थिक स्किन्ड और इसके लिए कहा थिन स्किन्ड, दोनों में फर्क क्या है? थिक स्किन्ड होना मतलब मोटी चमड़ी वाला होना, कुछ भी कह लो कोई फर्क नहीं पड़ता इसे। और थिन स्किन्ड मतलब कि जरा सी बात कह दो तो बुरी लग जाती है, रोने पे आ जाती है। शी इज थिक स्किन्ड, शी इज थिन स्किन्ड। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मेरा भाई मोटी चमड़ी वाला है और मेरी बहन नाजुक सी है, और मुझे कमेंट्स में बताओ। अवल, तुम्हें व्हाट्सएप के फीचर्स के बारे में पता है? यस। कैन आई पिक योर ब्रेन अबाउट इट? साक्षी ने कहा कैन आई पिक योर ब्रेन अबाउट इट। इसका मतलब क्या है? जब भी हम किसी को कहते हैं कि कैन आई पिक योर ब्रेन अबाउट समथिंग, इसका मतलब कि जिससे हम बात कर रहे हैं उसे उस टॉपिक के बारे में अच्छा खासा पता है और हम उससे सलाह लेना चाहते हैं, उसकी एडवाइस लेना चाहते हैं, उससे और इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। सो जब भी आप कहो कैन आई पिक योर ब्रेन अबाउट इट, इसका मतलब होगा कि क्या मैं आपसे इस बारे में और डिस्कशन कर सकती हूं, आपसे सलाह ले सकती हूं या ले सकता हूं। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि क्या मैं आपसे प्रॉपर्टी के बारे में सलाह ले सकता हूं, और मुझे कमेंट्स में बताओ। ये मूवी ब्रह्मास्त्र कैसी है? हाउ इज दिस मूवी ब्रह्मास्त्र? The movie is boring, but it has its moments. चेतना ने कहा द मूवी इज बोरिंग बट इट हैज इट्स मोमेंट्स। इसका मतलब क्या है कि वैसे तो मूवी बोरिंग है पर इसमें कुछ कुछ पल ऐसे हैं जो मजेदार हैं, इंटरेस्टिंग हैं। सो हम जब भी कहते हैं बट इट हैज इट्स मोमेंट्स, इसका मतलब होता है कि कुछ कुछ पल ऐसे हैं जो मजेदार हैं, यादगार हैं, इंटरेस्टिंग हैं। सो इसी तरह आप इस बात को कहीं भी यूज कर सकते हो कि मेरी उसके साथ दोस्ती ठीक ठीक है, लेकिन कुछ कुछ पल ऐसे होते हैं जो मजेदार होते हैं। माई फ्रेंडशिप विद हर इज नॉट सो ग्रेट बट इट हैज इट्स मोमेंट्स। इसी तरह आप एक सेंटेंस बनाओ कि मेरा उसके साथ रिश्ता ठीक ठीक है पर उसमें कुछ ऐसे पल हैं जो मजेदार हैं, यादगार हैं, इंटरेस्टिंग हैं, और मुझे कमेंट्स में बताओ।
इसी मजेदार लेसन की तरह मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत अलग है, बहुत खास है, जिसमें मैंने बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाई है, आपको बिना ग्रामर में उलझाए इंग्लिश के सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं। इस कोर्स को रिसेंटली ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है और इसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से NSDC सर्टिफिकेट भी मिलता है। इसमें 60 वीडियो लेसन्स मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं, क्विजेस मिलते हैं, एक प्रैक्टिस ग्रुप है जिसमें स्टूडेंट्स ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस में प्रैक्टिस करते हैं और कोर्स कंप्लीट होने पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट मिलता है। इसकी डिटेल्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप avvalenglish.com पर जा सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।